अगर मैं आपसे कहूं डायबिटीज में सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ बढ़ी हुई शुगर नहीं करती, बल्कि वो थकान करती है जो धीरे धीरे आपसे आपकी पूरी जिंदगी छीन लेती है। सुबह उठते ही शरीर में भारीपन, सीढ़ियां उतरने और चढ़ने का मन भी नहीं कर रहा। ऑफिस जाते ही नींद आने लगती है और जब शाम को घर वापस आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शरीर की पूरी बैटरी ही खत्म हो गई है। और सबसे हैरानी की बात, आप 7-8 घंटे भी सो रहे हैं, उसके बावजूद कोई ऊर्जा नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। क्या आपने कभी सोचा है सुबह उठते ही आपका शरीर जवाब क्यों दे रहा है? आंख खुल जाती है पर शरीर उठना ही नहीं चाहता। चाय भी पी ली फिर भी एनर्जी नहीं आ रही। नाश्ता भी कर लिया पर थकान जाने का नाम ही नहीं ले रही। और शायद आपने अक्सर ऐसा भी महसूस किया होगा कि आपकी ब्लड शुगर का लेवल भी ठीक ठाक चल रहा है पर उसके बावजूद थकान खत्म क्यों नहीं हो रही। अब जरा सोचिए, आपकी कार में पूरा फ्यूल मौजूद है पर कार तो चलने का नाम ही नहीं ले रही। तब आप क्या करेंगे? कार का फ्यूल टैंक बदल देंगे? नहीं, आप इंजन देखेंगे, बैटरी देखेंगे, अपनी कार का पूरा सिस्टम चेक करेंगे। लेकिन जब हम अपने शरीर की बात करते हैं तो हम थोड़ी सी गलतियां करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं विटामिन B12 ले लूंगा सब ठीक हो जाएगा, विटामिन D3 शायद मेरी मदद कर देगा, या फिर आज थोड़ा 1-2 घंटे ज्यादा सो लूंगा, शरीर ठीक हो जाएगा, ताकत वापस आ जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है शायद आपके शरीर की एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्रीज ही ठीक से काम नहीं कर रही हैं, धीमी पड़ गई हैं। और अगर ऐसा है तो सिर्फ शुगर कंट्रोल करने से, थोड़ा ज्यादा देर सोने से, मल्टीविटामिन से ले लेने से भी पूरी समस्या का समाधान नहीं होगा। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें समझाने की कोशिश करूंगा जिसे शायद आपको किसी ने भी इस आसान तरीके से नहीं समझाई होंगी। असल में शरीर को आराम नहीं, रिकवरी चाहिए होती है। और जब आपका शरीर अंदर से रिकवर होता है तो मेरी बात याद रखिएगा, शरीर में खुद ब खुद एनर्जी बनना और वापस आना शुरू हो जाती है। चलिए मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। इन 5 पॉइंट्स को अगर आपने ठीक से समझ लिया तो आप आसानी से बिना कोई मल्टीविटामिन खाए, बिना कोई फालतू की दवा खाए भी अपने शरीर को ताकतवर बना सकते हैं और अपनी खोई हुई एनर्जी को, ऊर्जा को वापस भी पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने नेचर सेहत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पॉइंट नंबर 1, आप रात को सो रहे हैं लेकिन शरीर ठीक नहीं हो रहा, शरीर रिकवर नहीं कर रहा। हम सभी सोचते हैं रात का मतलब है शरीर को आराम देना, पर शायद सच्चाई कहीं ज्यादा बड़ी है। जब आप रात को सोते हैं तब आपके शरीर की करोड़ों सेल्स तेजी से काम करना शुरू कर देती हैं। सबसे पहला, जब आप सोते हैं तब आपका ब्रेन दिन भर जमा हुए टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालना, साफ करना शुरू कर देता है, जिसे मॉडर्न साइंस में ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। सोचिए, दिमाग ने सारा दिन आपकी मदद की, सारा दिन सोचा, सारा दिन निर्णय लिए, सारा दिन दिमाग चलता रहा, पर रात का समय आपकी दिमाग की सफाई का भी होता है। दूसरा, जब आप रात को सोते हैं उस समय पर ग्रोथ हार्मोन के बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। जी हाँ, वही ग्रोथ हार्मोन जो आपकी बॉडी को रिपेयर करने में मदद करता है, आपकी मांसपेशियों को रिपेयर करने में मदद करता है और अगले दिन के लिए एनर्जी तैयार करता है। और तीसरा, यही वो समय है जब आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन घटाने की प्रक्रिया भी चालू हो जाती है। आपका शरीर खुद को ऑटो मोड पर हील करना शुरू कर देता है। पर अगर आपको रात को डीप स्लीप मिल ही नहीं पा रही, रात भर आपकी नींद टूट टूट कर आ रही है, आप एक अच्छी नींद नहीं ले रहे, तो ये आपका रिपेयरिंग प्रोसेस पूरा ही नहीं हो पाता। आपका शरीर पूरी तरह रिपेयर नहीं हो पाता और सुबह को जब आप उठते हैं तो आपको अपने शरीर में जकड़न और टूटन महसूस होने लगती है। और डायबिटीज पेशेंट में तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। दिन भर शुगर भी कुछ बढ़ी हुई चल रही थी, जिसकी वजह से बॉडी वैसे ही ज्यादा स्ट्रेस में थी और ऊपर से रात को अच्छी नींद भी नहीं मिल पाई, शरीर ठीक से रिकवर भी नहीं हो पाया और एक अजीब सी विशियस साइकिल शरीर में शुरू हो जाती है। सुबह की
बढ़ी हुई शुगर की वजह से रात की नींद खराब होने लगती है और रात की खराब नींद की वजह से अगले दिन सुबह में दोबारा से शुगर बढ़ी हुई आने लगती है। इस विशियस साइकिल को तुरंत रोकने की जरूरत है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर रात में रिकवरी इतनी जरूरी है तो शरीर पूरी तरह रिकवर क्यों नहीं हो पा रहा? क्या सिर्फ नींद ना आना ही इसके लिए जिम्मेदार है? तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। इससे भी बड़ी वजह आपकी हर सेल के अंदर छुपी हुई है। हर सेल के अंदर मौजूद जो छोटी छोटी सी बैटरीज हैं वो ठीक से काम ही नहीं कर रही, वो आपके लिए एनर्जी बना ही नहीं रही। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 2। और उस छोटी सी फैक्ट्री का नाम है जो आपके लिए एनर्जी रात दिन बनाती रहती है, आपकी हर सेल में मौजूद होती है। उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। असल में हम लोग अक्सर इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हमें थकान या कमजोरी लगती है हम थोड़ा सा और कुछ खाना खा लेते हैं। उस खाने से कुछ और ग्लूकोज बन जाती है और हमें लगता है ये ग्लूकोज अब हमें एनर्जी दे देगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायबिटीज के पेशेंट में तो वैसे ही शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, फिर उन लोगों में एनर्जी का लेवल ज्यादा क्यों नहीं होता? असल में शरीर में ग्लूकोज तो मौजूद है, हर सेल के आसपास घूम रहा है, वहां पर मौजूद इंसुलिन भी है। इंसुलिन या तो ठीक से काम नहीं कर रहा, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर ही नहीं कर पा रहा, या फिर इंसुलिन तो ठीक से काम कर रहा है, ग्लूकोज सेल के अंदर भी एंटर कर गया, पर अंदर मौजूद छोटी छोटी सी एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्रीज थक गई हैं, ठीक से काम नहीं कर पा रही, ठीक से ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पा रही, ठीक से आपके लिए एनर्जी नहीं बना पा रही। शायद यही वजह है जब बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट्स दवा खाकर अपनी शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बावजूद भी डॉक्टर के पास जाकर बोलते हैं, डॉक्टर शुगर लेवल तो ठीक आ गया पर शरीर में ताकत गायब है, बिल्कुल भी ताकत महसूस नहीं हो रही, मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान ही नहीं है। यानी अगर 2 शब्दों में कहूं तो आपके शरीर में फ्यूल मौजूद है, यानी ग्लूकोज मौजूद है, पर आपका शरीर के अंदर मौजूद करोड़ों सेल्स और उन करोड़ों सेल्स के अंदर मौजूद ताकत बनाने वाली, एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्रीज यानी माइटोकॉन्ड्रिया उस फ्यूल का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही, एनर्जी को बना ही नहीं पा रही, जिसका पहला संकेत आपको सुबह सुबह मिल जाता है जब आप सोकर उठते हैं। उसके बावजूद भी आप फ्रेश फील नहीं करते, थकान शरीर में भरी रहती है, दिन भर ऑफिस में काम करने का मन ही नहीं करता और साथ ही बार बार कुछ खाने की इच्छा पैदा होती रहती है। आपको लगता है शायद कुछ खा लूंगा तो ताकत आ जाएगी, कुछ मीठा खा लूंगा तो ताकत आ जाएगी, कुछ चाय पी लूंगा तो ताकत आ जाएगी, पर यह सोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सब कुछ करने के बाद भी ताकत वापस नहीं आती, क्योंकि आपकी एनर्जी बनाने वाली छोटी छोटी बैटरीज ठीक से काम ही नहीं कर पा रही। आप डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर मुझे कोई मल्टी विटामिन दे दीजिए, मुझे कोई टॉनिक दे दीजिए ताकि मेरे शरीर में ताकत पैदा हो जाए। ये एक और दूसरी गलती आप कर लेते हैं। असल में जरूरत थी अपनी फैक्ट्रीज को ठीक से काम कराने की, असल में जरूरत थी अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रीज को ताकतवर बनाने की, असल में जरूरत थी अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रीज को रिपेयर कर कर रिकवर करने की। और मेरी बात को याद रखिएगा, यह रिपेयरिंग होने का सबसे बेहतरीन समय दिन नहीं बल्कि रात होता है। इसलिए आपको शायद जरूरत विटामिन और मिनरल से भी ज्यादा अपनी बैटरीज को रिपेयर करने की है। सबसे पहला काम, रात को शरीर को रिपेयर होने का समय दीजिए। पर शायद यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो है रात के खाने से जुड़ी हुई गलतियां। बहुत बार आपके डिनर की मिस्टेक्स आपकी रात भर की रिकवरी को खराब कर देती हैं, आपसे छीन लेती हैं। अगर मेरी आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सुनने के लिए, सीखने के लिए मिल रहा है तो मुझे नीचे कमेंट में अभी एनर्जी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप वाकई में सीरियस हैं अपने शरीर को दोबारा से एनर्जेटिक बनाने के लिए। और साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अब आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा, आखिर रात में ऐसा क्या खा लिया, रात में ऐसी क्या गड़बड़ कर दी कि रात को सोने के बावजूद आपका शरीर रिकवर ही नहीं कर पा रहा, आपकी छोटी छोटी बैटरीज रिपेयर ही नहीं हो पा रही, आपके लिए एनर्जी ही नहीं बना पा रही।
पॉइंट नंबर 3 है, रात को खाया हुआ डिनर ही ये डिसाइड करेगा कि आपका शरीर रात को डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में बिजी हो जाएगा या असल में एक्चुअल हीलिंग, रिपेयरिंग या रिकवरी कर पाएगा। चलिए जल्दी से मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर एक फैक्ट्री पूरा दिन चलने के बाद रात को भी चलती रहे तो मुझे जवाब दीजिए, वो फैक्ट्री की रिपेयरिंग का समय कब होगा? अगर कोई मशीन खराब हो गई, उसकी सर्विसिंग का समय क्या होगा? शायद उस फैक्ट्री में ठीक से सर्विसिंग, रिपेयरिंग या रिकवरी ना हो पाए। कुछ ऐसा ही आप भी अपने शरीर के साथ कर रहे हैं। पूरा दिन शरीर आपके लिए काम कर रहा था, पर जब रात का समय आया, जब रिकवरी का, रिपेयर का समय आया, रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, आपने उसी समय पर अपने शरीर को कुछ खाना दे दिया। आपने कहा अब इस खाने को डाइजेस्ट करिए। आपका पेट, आपका स्टमक उसमें लग गया। आपकी आंतें उस खाने में मौजूद न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में लग गई। आपकी पैनक्रियाज इंसुलिन बनाने में लग गई। आपका लीवर मेटाबॉलिज्म करने में लग गया। यानी कि अब आपने पूरी रात अपने शरीर को एक और काम दे दिया। आपने रिकवरी का समय पूरा खराब कर दिया। माना आप तो रात को 10-11 बजे खाना खाकर आराम से सो गए, पर आपके शरीर को तो अंदर से आराम ही नहीं मिला। जब रात और दिन दोनों में ही आपका शरीर काम करता रहता है, तो मुझे बताइए आपके शरीर को रिकवरी का समय आप कब दे रहे हैं? या शायद दूसरे शब्दों में मैं कहूं, आप शरीर को रिकवरी का समय दे ही नहीं रहे हैं। सोचिए आपके शरीर में जो चल रहा था क्लीनिंग का प्रोसेस, वेस्ट को बाहर निकालने का प्रोसेस, क्या वो ठीक से हो पाएगा? क्या आपके जो छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया हैं उन्हें रेस्ट मिल पाएगा? वो अपने बोझ को हल्का कर पाएंगी? क्या वो रिपेयर हो पाएंगी या वो थकी हुई ही रहेंगी? यही कारण है इस डिनर की गलती की वजह से ना तो आपका वजन घटता, ना आपके शरीर की थकान घटती। बहुत सारी रीसेंट साइंटिफिक रिसर्च भी ये साबित करती हैं, जब आप रात का डिनर काफी देर से करते हैं तब आपके शरीर में रिकवरी का प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। यानी आपकी पूरी रात रिकवरी की बजाय प्रोसेसिंग में ही निकल गई। चलिए मैं समाधान भी बता देता हूं। बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है। रात में सिर्फ 3 नियमों का पालन कर लीजिए। पहला, अपने डिनर को शाम 7-8 बजे तक कर लीजिए, यानी कि सोने से कम 2-3 घंटे पहले। दूसरा, अपने खाने के अंदर फाइबर्स और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा लीजिए। और तीसरा, खाना खाने के बाद, डिनर के बाद लगभग आधे घंटे के बाद 10 से 15 मिनट वॉक करने की आदत आज से ही बना लीजिए। इतना करते ही आपका शरीर रात को धीरे धीरे रिकवरी लेना शुरू कर देगा, हीलिंग करना शुरू कर देगा, रिस्टोर करना शुरू कर देगा, बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देगा। लेकिन मान लीजिए अब आपने डिनर भी सुधार लिया, उसके बावजूद भी आपको थकान महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है सिर्फ समस्या रात में नहीं, आपकी सुबह में भी छुपी हुई है। जी हाँ, आपकी सुबह की एक छोटी सी आदत आपकी रात की रिकवरी को पूरी तरह बदल सकती है। आपने अक्सर हमेशा सबसे ये सुना होगा, रात को जल्दी सो जाओ, रात को मोबाइल और टीवी देखना बंद कर दो, रात को ज्यादा अननेसेसरली तनाव लेना भी बंद कर दो, आपको अच्छी नींद आने लगेगी। शायद कुछ हद तक ये बात ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं आपकी नींद का बटन रात में नहीं सुबह में दबता है। जी हाँ, सच्चाई यही है। सुबह उठते ही आप क्या करते हैं? आपने कभी सोचा है? सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल, ईमेल, व्हाट्सएप, अलर्ट्स, मैसेजेस, यानी सुबह उठते ही आपने अपने ब्रेन को बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल देना शुरू कर दिया, जबकि प्रकृति आपसे चाहती थी कि आप सुबह में सबसे पहला सिग्नल अपने ब्रेन को, अपने शरीर को सुबह की सनलाइट से ही दें। असल में बहुत सारी रीसेंट रिसर्चेज भी ये साबित करती हैं, जब सुबह सुबह आपको सनलाइट मिलती है तो असल में आपके शरीर की सर्कैडियन रिदम सुबह में ही सेट हो जाती है। आपकी सुबह की टोन ही, आपके सुबह का सही सन एक्सपोजर ही ये सेट कर देता है पूरे दिन हॉर्मोन्स का बनना कितना बेहतर होगा, कितने बेहतर तरीके से ग्रोथ हार्मोन बनेगा और कितने बेहतर तरीके से काम करेगा। रात को कितने बेहतर तरीके से मेलाटोनिन आपको सोने में मदद कर पाएगा। असल में मेलाटोनिन एकदम से रात में नहीं बनता, इसके बनने की प्रक्रिया सुबह सनलाइट से ही शुरू हो जाती है। यानी सुबह की धूप
आपकी रात की नींद का पहला कदम भी होता है। पर हम क्या करते हैं, पूरा दिन सुबह से लेके रात तक कमरे के अंदर, ऑफिस के अंदर एसी चालू, पर्दों से कमरा ढका हुआ, सनलाइट कब मिली थी याद ही नहीं, सनलाइट में कब बैठे थे पता ही नहीं, सर्कैडियन रिदम ठीक भी चल रही है या पूरी तरह बिगड़ चुकी है कोई जानकारी ही नहीं है। और फिर हम कहते हैं हमें तो रात को नींद ही नहीं आती, हमारी बॉडी तो रात को रिकवर ही नहीं कर पाती। हम जब सुबह सोकर उठते हैं तो थकान ज्यादा महसूस हो रही होती है। ये था मेरा आपके लिए पॉइंट नंबर 4, यानी सुबह में सनलाइट का इस्तेमाल 10 से 15 मिनट जरूर किया जाए। चलिए मैं आपको एक जल्दी से चैलेंज भी दे देता हूं। मेरा चैलेंज है आपके लिए, आप अगले 7 दिनों के लिए सुबह में उठकर 10 से 15 मिनट की हल्की धूप लेना शुरू कर दीजिए। और अगर आप ऐसा कर पाए तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूं, आपको कुछ ही दिनों के बाद बेहतरीन नींद आना भी शुरू हो जाएगी, आपकी सर्कैडियन रिदम भी ठीक होना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी भी बेहतरीन रिकवरी लेना शुरू कर देगी। लेकिन अब मेरा सबसे आखिरी पॉइंट, सबसे ताकतवर पॉइंट, क्या सिर्फ नींद को बेहतर बना लेना आपके लिए काफी होगा, एक डायबिटीज पेशेंट के लिए काफी होगा, या कुछ अभी भी छूट रहा है? मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी चीज जिसको अगर आपने ताकतवर नहीं बनाया तो आपका शरीर पूरी रिकवरी नहीं ले पाएगा, और साथ ही आपका शरीर ठीक से ना तो ग्लूकोज का इस्तेमाल कर पाएगा, ना ही एनर्जी पैदा कर पाएगा, और ना ही आप थकान से बाहर निकल पाएंगे। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, वो है मसल्स एक्टिवेशन। यानी आपने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए पर आपने अपनी मसल्स को तो एक्टिवेट ही नहीं किया। शायद आप जानते भी ना हो, आपके शरीर में सबसे ज्यादा ग्लूकोज को अगर कोई इस्तेमाल कर सकता है तो वो आपकी मसल्स ही हैं, आपकी मांसपेशियां ही हैं। और जब आप रात को बेहतरीन नींद लेते हैं तब उस समय पर आपकी मांसपेशियां भी बेहतरीन तरीके से रिपेयरिंग हो रही होती हैं, रिपेयरिंग मोड में चली जाती हैं। लेकिन कई बार बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट में मैं देख रहा होता हूं कि उनका मसल मास ही बहुत कम होता है। जब मसल मास ही बहुत कम होगा तो शुगर का इस्तेमाल कौन करेगा, एनर्जी बनने की प्रक्रिया पूरी कैसे होगी? ऐसे लोगों में अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हावी भी हो जाता है। चलिए अपनी मसल्स को एक्टिवेट करने का तरीका भी सीख लेते हैं। कोई बहुत मुश्किल काम मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक सिंपल सी आदत आपको बेहतरीन बदलाव दे सकती है। वो आदत है खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट पैदल चलने की। इसे आज से ही बना लीजिए। लेकिन साथ ही मैं इतना भी कहूंगा, अगर मसल मास कम है तो सिर्फ पैदल चलना आपकी मदद शायद ना कर पाए। उसके लिए आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या मैं कहूं रेजिस्टेंट ट्रेनिंग भी करने की जरूरत होगी। पूरे हफ्ते में अगर आप सिर्फ 150 मिनट्स की रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आप अपनी मांसपेशियों के निर्माण में बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी मांसपेशियां भी बेहतरीन तरीके से बिल्ड होने लगेंगी। ये मांसपेशियां आपके ग्लूकोज को यूटिलाइज भी करने लगेंगी, शुगर का लेवल भी स्टेबल होने लगेगा और आपके शरीर को एनर्जी भी लगातार मिलती रहेगी। पर मसल रिकवरी के जो सिंपल से प्रोसेस हैं वो समझ लीजिए। पहला तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या फिर वॉक करना, और दूसरा रात को शरीर को रिकवर करने का समय देना, जिसमें बेहतरीन तरीके से मांसपेशियों की रिकवरी भी और मांसपेशियों का बनना भी पूरी तरीके से हो पाता है। चलिए मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब और दे दीजिए। अगर आपके मोबाइल में बैटरी सिर्फ 20% है तो आप क्या करेंगे? मोबाइल को चार्ज करेंगे या उसे रीस्टार्ट करेंगे? शायद आप सिंपल सा जवाब देंगे, डॉक्टर मोबाइल को रिचार्ज करने की जरूरत है। कुछ यही मैंने आज आपको इस वीडियो से सिखाने की भी कोशिश की। अपने शरीर को रिचार्ज करना सीख लीजिए, अपने शरीर को रात भर रिकवर होने का समय दे दीजिए। मेरी बात याद रखिए, डायबिटीज की लड़ाई सिर्फ ब्लड शुगर को कंट्रोल करने तक सीमित नहीं है। असल में जरूरत है आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतरीन करने की, आपके शरीर को रिकवरी का सही समय देने की, आपके हार्मोन्स को ठीक से काम करने में मदद करने की। और जब आप सही से शरीर को रिकवरी का समय देते हैं तो मेरी बात याद रखिए,
बिना किसी मल्टीविटामिन को जोड़े भी, बिना किसी नई दवा को जोड़े भी आप शरीर को एनर्जेटिक बना सकते हैं। मेरी सिखाई हुई इन सभी बातों को आज से ही करना शुरू कर दीजिए और देखिए अगले 7 दिनों में कितना बेहतरीन बदलाव आप महसूस करना शुरू कर देंगे। चलिए, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने के लिए मिला हो, कुछ भी काम की जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने पास सेव भी कर लीजिएगा। भविष्य में कभी भी जरूरत लगे इस वीडियो को दोबारा देखकर आप अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। और अगर आपको लगता हो इस डायबिटीज की कामयाब रिकवरी देने में मैं आपकी थोड़ी सी भी मदद कर सकता हूं, तो मुझे नीचे कमेंट में स्टेबल ग्लूकोज लिखना बिल्कुल ना भूलें।